उसके बाद देखो सिक्स्थ जो मतलब प्रॉब्लम फेस करती औरत है वो होता है वॉर्स ऑफ विडोज। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो काफ़ी सारी औरतें जो होती है जिनका मान लो कोई पति है जो मर गया है, ठीक है, मतलब पति जो है मर गया है तो अब विधवा बन गई है, तो उन लोगों को समाज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कि औरतें जो होती है गाँव में, जैसे गाँव में मतलब रीति रिवाज रहता है कि अगर कोई मान लो शुभ काम हो रहा है कि मतलब मान लो किसी लड़की का शादी हो रहा है या फिर घर में शादी का माहौल है या फिर कोई बच्चा पैदा हो गया है, तो उस टाइम पे कोई भी विधवा जो औरत है वो और मतलब जो नई नई दुल्हन है उसे नहीं देखनी चाहिए, मतलब विधवा औरत का सोचना चाहिए उस नई नई दुल्हन के ऊपर, नहीं तो उसका पति मर जाएगा ये सोच के। कहीं नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी वो औरत देखनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बच्चा मर जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों के वजह से काफ़ी सारे मतलब लोग जो होते हैं ऐसे गलत गलत सोच बना लेते हैं कि मतलब अगर कोई विधवा औरत है तो एक तरह से मान लेते हैं कि मतलब डायनी है, इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि इसने ही अपने पति को मार दिया है, ये तक लोग सोच देते हैं कि इसके वजह से इसका पति मरा है, ये जैसे घर में आई वैसे ही देखो मर गया उसका पति। तो इसकी वजह से लोग ऐसे सारी चीज़ें सोचते हैं जिसकी वजह से समाज में और ऐसी जो औरतें होती है जो विधवा हो जाती है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऊपर से घर वाले भी अलग से रहते हैं कि मतलब जैसे आपके ही घर में रहेगा, आपने देखा नॉर्मली देखो तो आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिखता होगा, ठीक है, बहुत कम आपको दिखेगा कि ऐसा कोई औरत है जिसके मतलब जैसे मेरे आसपास में कोई नहीं है ऐसे औरत जो विधवा है। बट फिल्मों में आपने देखा होगा कि ऐसी जो औरतें होती है जो विधवा होती है उनके घर वाले उसको काफ़ी ज़्यादा हमेशा ताने सुनाते रहती है, वो चुपचाप से एक मतलब अपना काम करती रहती है, हमेशा कपड़े जो है वो सफ़ेद ही साड़ी पहनेगी, डिजाइनर कपड़े नहीं पहन सकती, रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट रहती है कि तू मतलब खाली ऐसे सफ़ेद साड़ी में ही रहेगी, चूड़ी नहीं पहन सकती, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है कि मतलब और काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें रहती है। और लोग जो होते कभी कभी तो ऐसी औरतों को मतलब जो विधवा औरत है उन्हें जला तक देते हैं कि मतलब तेरा पति मर गया अब तू भी मर जा, सती मतलब जो प्रैक्टिस ऑफ सती है ना कि मतलब लोग जो होते हैं औरतों को मार देते हैं अगर उसका पति मर जाता है, तो ऐसी सारी चीज़ें कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है ऐसी जो औरतें होती है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को देखना पड़ता है, मतलब हमेशा हर वक्त जो है वो समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। कहीं भी घर से निकलती है तो लोग जो होते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि मतलब कौन है ये, मतलब लगता है जैसे राक्षस ही आ रहा है, इस तरह से लोग देखने लग जाते हैं कि विधवा आ रही है, ये देखो विधवा औरत है, इस तरह से लोग देखने लग जाते हैं। और इंडिया के अंदर एक और कल्चर भी है कि देखो अगर मान लो कोई औरत है उसका पति मर जाता है तो वो जो औरत है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, ठीक है, कि मतलब एक ही आदमी से एक औरत शादी कर सकती है। आदमी देखोगे तो अगर मान लो औरत मर गई तो अगले दिन ही मतलब कुछ महीनों बाद एक दो महीना शोक मनाएगा, मान लो बहुत प्यार करता था तब नहीं करता है, तब एक दो साल बाद दूसरी शादी करता है। लेकिन अगर दिखेगा थोड़ा बहुत खाली नॉर्मल रहता था तो उस टाइम पे 1 से 2 महीना रुकेगा उसके बाद नया दूसरी शादी कर लेता है आदमी। लेकिन औरत ऐसा नहीं करती, वो ज़िंदगी भर जो है वो अकेली ही मर जाती है, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी। तो इस तरह से ये सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं इंडिया के अंदर, तो ये भी एक तरह प्रॉब्लम फेस करती है औरतें। उसके बाद देखो सेवेंथ जो मतलब प्रॉब्लम फेस करती है औरतें वो होता है प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस। यानी कि लड़कियां जो होती है अगर कहीं पे काम करने जाती है तो वहाँ पर भी उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे मान लो कंपनी में जाती है तो आप फिर काफ़ी सारे आदमी होते हैं लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं, या फिर मान लो किसी ने काम दिलाया, मतलब कोई मान लो बड़े पोस्ट पे कोई मैनेजर है तो लड़कियों को गंदी नज़रों से देखने लग जाता है, लड़कियों को बुलाता है अपने कैबिन के अंदर, फिर मतलब उनको मतलब धमकी देने लगता है कि मतलब मेरे साथ मतलब इधर चलो नहीं तो फिर तुमको काम से निकाल दूंगा, या फिर मतलब ऐसी सारी चीज़ें करता है जिसके वजह से औरतों को मतलब देखोगे तो एक तरह से उनको ज़बरदस्ती उनके साथ की जाती है कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर। इसलिए देखो इंडिया के अंदर अभी भी यही माना जाता है कि औरतों को कंपनी में काम करने नहीं जाना चाहिए, कि लोग सोचते हैं कि अगर औरत जो है वो घर से बाहर निकल जाएगी तो उसके जो चरित्र है वो खराब हो जाएगा, उसको मतलब किसी ना किसी के साथ चक्कर चली जाएगा, ये लोग सोचते हैं, जिसकी वजह से लोग और किसी मतलब कंपनी वंपनी में कहीं पे भी काम करने नहीं निकलने देते लोग लड़की को, ठीक है, औरत को। तो ये पहला होता है कि मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की, मतलब कहीं पे भी लड़की काम करने जाती है तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को परेशान करते हैं। मान लो कोई लड़का है जिसको लड़की पसंद आ गई है तो उसके पीछे पड़ेगा, और मान लो अगर ख़राब लड़का रहेगा, बेकार लड़का रहेगा, तो वो क्या करेगा, ज़बरदस्ती लड़की को करेगा, कभी हाथ पकड़ेगा, कभी हो सकता है मान लो कोई फ़ोटो खींच लिया तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, तो ऐसी सारी चीज़ें करेगा जिसको लड़की मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ करना शुरू कर देगा, ठीक है। कोई मतलब कोई मैनेजर रहेगा तो वो हो सकता है लड़कियों के साथ मतलब ज़बरदस्ती कर सके, हो सकता है मान लो कैबिन में बुलाया वहीं पे उसके साथ कुछ गलत कर दे, तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है कहीं पे भी कंपनी वंपनी के अंदर। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करती है, और तो उनको हमेशा मतलब डर ही रहता है कि कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे, ठीक है।
एंड देखो सेकंड जो प्रॉब्लम फेस करती है वर्क प्लेस पे औरतें, जो होता है इनइक्वालिटी इन वेजेस का। अब जैसे कंगना रनौती थी, उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया था कि मतलब बॉलीवुड में क्या होता है कि मतलब जो मेल एक्टर रहता है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलती है मतलब एक्टिंग के लिए, और जो फीमेल एक्ट्रेस रहती है उसको कम पेमेंट मिलती है। मतलब दोनों सेम मेहनत करते, दोनों लीडिंग एक्ट्रेस एंड एक्टिंग मतलब करते हैं, दोनों मेन ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी आदमी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और औरतों को कम पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए वो मतलब काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था उसके लिए। तो ये क्या दिखाता है मतलब कि औरत जो होती है, अगर वो कहीं पे काम करती है और वही सेम पोस्ट पे अगर कोई आदमी काम करता है, तो आदमी को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं कम उस काम को करने के लिए, और जो औरतें होती है उनको कम पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है पैसे में, मतलब सैलरी और वेजेस में, कि कम पैसे मिलते हैं औरतों को और आदमियों को ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी एक मतलब प्रॉब्लम फेस करती है औरतों को। मतलब कि हम भी मेहनत उतना ही कर रहे हैं, आदमी भी उतना ही मेहनत कर रहा है, हो सकता है औरतें ही ज़्यादा मेहनत करती हो, आदमी थोड़ा बहुत चोरी चकारी भी उसी में करता हो। तो उस टाइम पे भी लोग जो होते हैं वो औरतों को कम सैलरी देते हैं और आदमियों को ज़्यादा सैलरी देते हैं। तो ये एक मतलब देखोगे तो ये एक तरह से औरतों के साथ भेदभाव ही हो रहा है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक एक्ट भी बना था आर्टिकल 39 में, कि जिसके अंदर मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके खिलाफ औरत केस भी कर सकती है, जिसके खिलाफ ही मतलब प्रोटेस्ट किया गया था कि मतलब काहे को ऐसा, हमें भी मतलब इक्वल मिलना चाहिए, कि जितना आप मेल को दे रहे हो उतना फीमेल को भी दो पैसे मतलब एक्टिंग करने के लिए। तो इसीलिए कंगना रनौत ने फिर प्रोटेस्ट भी किया था। ओके। तो मतलब ये भी एक मतलब दिखता है प्रॉब्लम, कि लोग जो होते हैं वो लड़कियों को कम पैसे देते हैं सेम काम करने के लिए, और लड़कों को ज़्यादा पैसे देते हैं। उसके बाद देखो ये जो चैप्टर है हमारा, ये ज़्यादातर लड़कियों के ही मतलब फेवर में, इसलिए आपको दिखता होगा कि मतलब इसमें खाली अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही है कि लड़कियां जो होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके साथ भेदभाव होता है। तो अगर रियलिटी में देखोगे तो लड़कों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है, क्योंकि देखो काफ़ी सारी जगह रहती है जहाँ पर मतलब लड़कों के साथ जो है वो वायलेंस करती है लड़कियां। तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, आपको लगता होगा कि इस चैप्टर में तो पूरा हम देख रहे हैं लड़कियां ही शरीफ बहुत ज़्यादा होती है, लड़के जो होते हैं वो एक नंबर के मतलब हरामी टाइप के होते हैं। तो मतलब पूरा यही चैप्टर के अंदर दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो लड़कों के साथ भी खराब होती है, बुरी होती है, जो औरतें करती है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे रेप केसेस होते हैं जो झूठे होते हैं, क्योंकि देखो इंडिया के एक एस्टिमेट से ही पता चला कि जितने भी रेप केसेस के मतलब रिपोर्ट आती है, मतलब जितने भी केसेस जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसमें से आधे से ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो फेक होते हैं, झूठे होते हैं, मतलब ऐसे ही इंजाम लगा दिया जाता है। इसलिए आपको मतलब इतने ज़्यादा रेप केसेस मिल रहे हैं। तो नॉर्मल जो रियल जो रेप केसेस रहते हैं उसमें से कोई भी आदमी रहता है उसको हिम्मत ही नहीं होती जाके मतलब मैं कंप्लेन कर दूं कि इसका रेप हो गया है, ठीक है, बोलने में ही हिम्मत नहीं होती कि रेप हो गया मेरा। और जो ऐसे रेप का केसेस भी करते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा फेक ही रहते हैं। तो लड़कियां भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा मतलब कर देती है कि मतलब झूठे आरोप लगा देती है कि ये जो आदमी है इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे कपड़े फाड़े या फिर मेरा रेप कर दिया। ऐसी सारी चीज़ें भी लड़कियां भी करती है। तो लड़का लड़की मतलब देखो दोनों के साथ ही काफ़ी सारे वायलेंसेस होते हैं। ओके। तो ये मत सोचना खाली लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद देखो तीसरा जो वायलेंस फेस करती है वर्क प्लेस पे औरतें, वो होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा जो सोसाइटी है इसके अंदर आपको दिखेगा कि ज़्यादातर देखोगे हर एक कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है या फिर कोई भी जितनी भी कंपनी आप देख लो, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो सबसे बड़े पोस्ट पे या फिर देखोगे ज़्यादा बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं, मैनेजर पोस्ट पे या फिर बड़ी बड़ी पोस्ट पे, वहाँ पर सिर्फ आदमी रहते हैं, ठीक है, मतलब मेल रहते हैं, औरत लोग नहीं रहते, ठीक है। और अगर इंडिया का ही देखोगे तो सिर्फ 2% कंपनियां होती है जहां पर औरत जो होती है वो बड़े पोस्ट पे रहती है, कि मैनेजर रहती है, नहीं तो उससे ऊपर रहती है। नहीं तो ज़्यादातर जो कंपनियां होती है वहां पर लोग जो होते हैं वो लड़कियों को ना पसंद, मतलब उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि हमारी बॉस जो है वो एक लड़की हो, कि मतलब हम एक लड़की के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। लोग के अंदर ये भी एक दिमाग रहता है कि मतलब लड़की हमके ऊपर हुक्म चलाएगी, ये सोचते हैं। एक तो ये भी रहता है, ऊपर से लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब लड़कियां जो होती है वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती और लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये सोच के कि इसकी वजह से भी लोग जो होते हैं वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लड़कों को बड़े बड़े पोस्ट पर रखेंगे और लड़कियों को मतलब उनका असिस्टेंट बना देंगे, वो चलेगा हमको, कि लड़कियां जो होंगी वो सीईओ या फिर किसी की भी असिस्टेंट बन सकती है। तो ऐसा देखोगे तो इंडिया के अंदर जितने भी कंपनियां होती है उसके अंदर ज़्यादातर जो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं वो सिर्फ लड़के ही होते हैं। लड़कियां जो होती है वो सिर्फ असिस्टेंट का काम कर सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी आपको। सिर्फ 2% कंपनीज के अंदर ही आपको दिखेगा जिसके अंदर लड़कियां जो है बड़ी पोस्ट पे, कि कोई मैनेजर है तो कोई उससे ऊपर पोस्ट का है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आठवां जो प्रॉब्लम फेस करती है औरतें, वो होता है प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब क्या, कि जैसे मान लो कोई आदमी है, मतलब कोई मतलब फैमिली है कि एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा है। तो अब मान लो उसका जो पति है
उसका मतलब कहीं और चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से औरत के साथ उसका झगड़ा हो गया और फिर औरत जो थी मतलब उसको औरत को वो जो आदमी था उसने छोड़ दिया, डिवोर्स देकर निकाल दिया मतलब अपने घर से कि जा मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा जिसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था। तो झगड़ा करने के बाद उसको घर से निकाल दिया। अब क्योंकि वो जो औरत है वो अपने बच्चे को कहाँ लेके जाएगी। अब बताओ, ऐसी जो औरत होगी जिसके पास ना रहने के लिए घर है ढंग से, उसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी नहीं, पहले ही बताया आपको पढ़ी लिखी वो है नहीं, ऊपर से अब क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है वो कहीं पे काम नहीं कर सकती है, तो कोई भारी काम तो मिलेगा नहीं कि जहाँ से अच्छी खासी कमाई हो जाए। तो छोटी मोटी किसी फैक्ट्री में जाकर वहीं पे लेबर का काम करेगी, तो जो 200 से 300 रुपया उसको मिलेगा मतलब दिन का, तो इतने रुपए मिलेंगे जिसकी वजह से खाली वो दिन का काम कर पाएगी, तो काफ़ी मुश्किल होगी। ऊपर से काम पे जाएगी तो वहाँ पर लोग जो होंगे वो अलग तरीके से परेशान करेंगे लड़कियों को, तो ऐसी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी औरत को। ऊपर से समाज में भी लोग रहते हैं कि मतलब आसपास में लोग, मान लो कि अगर कोई लड़की औरत है जो सिर्फ उसका बच्चा है और उसका पति कोई नहीं है, तो जो आदमी लोग होते हैं वो भी गंदी नज़रों से मतलब औरत को देखने लग जाते हैं। ऊपर से आसपास के लोग भी उसके बारे में उल्टा पुल्टा कमेंट मारते रहते हैं कि हम आ जाते हैं तुम्हारे पास पति नहीं है तो हम आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, जिसकी वजह से औरतों को मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसे इस तरह के लोग जो होते हैं औरत के साथ वायलेंस करने लग जाते हैं, मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें बोलने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि मतलब घर पे कोई पति नहीं है उसका, तो ज़बरदस्ती भी कुछ कुछ कर देते हैं। तो ऐसी लड़की, ऐसी ही औरत जो होती है उनके साथ देखोगे ज़्यादातर रेप भी होते हैं कि आदमी ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है, फिर गलत गलत चीज़ कर देता है। और क्योंकि देखो औरत के साथ कोई होता नहीं है तो वो जाकर अकेली डर के मारे मतलब केस भी नहीं करती है। तो सिंगल पेरेंट फैमिली का ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो पति जो है वो छोड़ देता है या फिर मान लो पति मर जाता है, तो उस टाइम पे जो औरत होती है उसको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अपने बच्चे को किस तरह से संभालेगी वो का टेंशन रहता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो फेस करती है औरतें सोसाइटी के अंदर, अगर सिंगल पेरेंट फैमिली रहेगी कि मतलब सिर्फ मम्मी है जो बची है, पापा जो है वो मर गए हैं या फिर वो छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट जो प्रॉब्लम फेस करती है औरतें वो होता है लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। यानी कि देखो पॉलिटिक्स के अंदर आप देखोगे तो नेतागिरी में मतलब कोई भी अगर आप एमएलए या फिर कहीं पे भी देखोगे तो आपको ज़्यादातर दिखेंगे कि जो मतलब जो भी बड़े बड़े नेता होते वो, या फिर कोई छोटे छोटे ही नेता देख लो, हर जगह आपको दिखेगा ज़्यादातर जो होते हैं वो लड़के होते हैं। और बस थोड़े बहुत आपको दिखेंगे, मतलब थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिखेंगे आपको कि हाँ ये भी तो देख लड़की है, ये भी लड़की है, तो बहुत कम आपको दिखेंगे जो लड़की लोग मतलब कोई पॉलिटिक्स में, नहीं तो ज़्यादातर जो होते हैं वो लड़के ही होते हैं, ठीक है। अब पहली बार तो देखो लड़कियों के भी दिमाग में ये रहता है कि पॉलिटिक्स जो होते हैं वो लड़के ही सिर्फ करते हैं, लड़कियां नहीं करती है, ठीक है। और जिनके दिमाग में रहता है वो थोड़ा बहुत करते भी है लेकिन उतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं जा पाते, ठीक है। मतलब बहुत कम ही रहते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच पाते हैं जिनका उतना पीछे सपोर्ट रहता है। और मान लो कोई उतना पीछे सपोर्ट नहीं रहता है तो बस ऐसे ही छोटे मोटे जो मतलब नेता लोग रहते हैं उन्हीं के पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे मतलब देखोगे तो औरतें जो होती है उतना ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करती है, खुद भी नहीं करती है, उसके घर वाले भी करने नहीं देते, ठीक है। पॉलिटिक्स आदमी करने जाता है तो उसके घर वाले बोल देते हैं कि पॉलिटिक्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें के पीछे नहीं रहना चाहिए। तो औरत अगर जाएगी तो घर वाले पक्का रोकते हैं उसको, ठीक है। और अगर औरत चली भी जाती है तो उतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं चली जाती है। अब मान लेते हैं, मान लो एक औरत जो है वो चली भी जाती है बड़ी पोस्ट पे, मान लो कि उसको बन जाती है एमएलए बन जाती है, किधर की विधायक बन जाती है, तब भी वो उतना ज़्यादा अगर मान लो औरत के खिलाफ मतलब कुछ होता है तो उतना सारा चीज़ें नहीं बता पाती है, मतलब उसके खिलाफ उतने ज़्यादा एक्शंस नहीं ले पाती है। अब क्यों नहीं ले पाती है, तो देखो रीज़न एक ही रहता है कि देखो ज़्यादातर, क्योंकि देखो अब कोई भी पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेशन के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो लड़के हैं, ठीक है। मतलब जितने भी एमएलए है या फिर जो लोग हैं जिनसे मतलब हमें सहमति लेनी है, बातचीत करनी है, सपोर्ट लेना है, वो ज़्यादातर लड़के ही है, तो उतना ज़्यादा उन लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर जो होते हैं वो अनपढ़ गंवार ही रहते हैं, तो उन लोग उतनी सारी बातों को नहीं समझने वाले। उन लोग ये समझेंगे कि देख भाई ये जो आदमी जिसने गलत किया है वो हमारे जो दूसरा एमएलए है उसी का बेटा है, तो जाने दे, रफा दफा करो केस को। तो उन लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो भी मतलब लड़कियां जो रहती है जो पॉलिटिक्स में रहती भी है तो उन लोग भी उतना ज़्यादा मतलब ये जो मैटर्स रहते हैं उनको उतना उठा नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा जैसे ही उठाने लगेंगे तो बाकी के जो रहेंगे उसके विरोध में आ जाते हैं, पार्टी से ही निकालने के चक्कर में आ जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो औरतें होती है वो पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा मतलब लिमिटेड ही रहता है, थोड़ी बहुत ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। सो मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। अगर छोटा मोटा डाउट रहेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बता दूंगा, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट या फिर कोई बड़ा डाउट रहेगा तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बन जाएगा, नहीं तो वापस से वीडियो को देख लेना, वहीं पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, पक्का शेयर कर देना, अपने जितने भी दोस्त है ग्रुप से
उनमें शेयर कर दो ताकि उन लोग भी देख सकें इन वीडियोज़ को। एंड जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो।